बीजेपी के नेताओं से परेशान होकर कार्यकर्ता छोड़ने लगे हैं पार्टी। आखिर कौन है वो नेता? क्या ये एक उभरते हुई पार्टी में जाने का बहाना तो नहीं? क्या कहीं ये एक नई और बड़ी हेरफेर की शुरुआत तो नहीं? भाई, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता जो 10 साल तक लगातार अपनी मेहनत और ईमानदारी से टिका रहा, मगर 10 साल के बाद आखिरकार खुद भाजपा की हाईकमान से परेशान होकर अपनी पार्टी बदल ली। कौन है ये कार्यकर्ता? कौन है ये नेता? ये नेता है रविंदर शोरान, जो फिलहाल मेरे साथ बैठे हुए हैं। सर, स्वागत करती हूँ आप। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। वही आपको जिला अध्यक्ष बना दिया गया है किसान विंग का आम आदमी पार्टी में। धन्यवाद जी। अच्छा, मुझे बताइए कि भाई क्या कारण रहा, ऐसी कौन सी आम आदमी पार्टी की जो है नीति आपको इम्प्रेस कर गई कि आपने अपनी इतनी पुरानी पार्टी को छोड़ दिया? सबसे पहले तो जी मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है वो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि इसके अंदर आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी होती हैं। जैसे शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, पानी पे है, बिजली पे है। इन चीजों पे जो जहाँ रियायत मिलती है वो आम आदमी को सीधा बेनिफिट देती है। तो मैं इस चीज से भी प्रभावित हुआ हूँ। ठीक है। और उसके अलावा चलिए बात करें भाई, देखिए ठीक है कि आप पार्टी से इम्प्रेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है ना कि भाई किसी नई पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ देख के सोचा कि भाई सियासती फायदा उठा ले, इस चीज के चलते तो कहीं पुरानी पार्टी नहीं छोड़ दिया आपने? नहीं जी, मैं तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा। मैंने वहां भी कभी किसी बेनिफिट की ना सोची ना मैंने उठाया। ये सभी आप पता है, सभी लोगों ने पता है। मैंने हमेशा जहाँ भी काम किया है सच्ची आत्मा से, सच्ची नीयत से किया है। हाँ, वो एक अलग बात है, पार्टी वाले जो आपस में अहमियत नहीं देते काम के टाइम, जैसे इलेक्शन होते हैं ना, उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी में उसको पूछा जाता है कार्यकर्ता को, और बाद में ना उसका कोई महत्व नहीं होता वहाँ पे। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं वहाँ से मतलब दुखी होकर वहां से आया हूँ। आपको किस नेता के व्यवहार ने जो है इतना आहत कर दिया? जो भी सीनियर लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कोई भी मतलब काम लेना था पार्टी के लिए या जो भी था वो लिया, उन्होंने खूब लिया और हमने खूब कराया काम। लेकिन उन्होंने कभी भी झूठ के सिवा मेरे को कुछ नहीं दिया। झूठ बोल बोल के उन्होंने मेरे को हमेशा शोषण किया मेरा। तो मतलब इसीलिए मतलब अब बात यह है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ की जगह भाजपा से परेशान होकर के पार्टी छोड़ी है? जी, भाजपा से परेशान होके, सारी भाजपा से नहीं, जो कोई 5-4 लीडर हैं, बड़े लीडर। नाम उनका लेना चाहोगे? नाम ऐसा है समय पर बता दिया जाएगा। अगर वो मतलब मेरे साथ जो उन्होंने गलत कर रखा है, अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो नाम भी बता दिया जाएगा। मतलब मौके पर चौका मारने की तैयारी में है? समय के हिसाब से चलना पड़ता है जी। चलिए उसके बाद अब सवाल करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसके नेता जो है आज आप बन गए हैं। मुझे बताइए कि आगे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आप लोगों का? जो पूरा टीम क्या आप लोगों की बना दी गई है, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? अब पार्टी ने मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया है किसान विंग का, तो मेरे को आगे की जिम्मेवारी दी है कि मैं सारा आगे का जो संगठन है, हमारा कार्यकारिणी है, उसको तैयार करूं और बढ़िया आदमी, जो कार्यकर्ता बढ़िया काम करने वाले हैं, पार्टी का ग्राफ बढ़ाने वाले हैं, पार्टी के लिए हर काम में आगे बढ़ के काम करने वाले हैं, ऐसे मैं कार्यकारिणी को तैयार करने में लगा हुआ हूँ। चलिए, अच्छा, मैं लगातार पिछले काफी टाइम से देख रही हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा में एक्टिव होने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन चेयरमैन के इलेक्शन में मुझे कुछ खास रुतबा दिखा नहीं। आपको उम्मीद है कि विधायक के इलेक्शन में या सांसद के इलेक्शन में कुछ जलवा दिखा पाएगी आम आदमी पार्टी? ऐसा है जी, एमएलए और लोकसभा के इलेक्शन तो बहुत आगे हैं, उससे पहले निगम के इलेक्शन है, और निगम के इलेक्शन है, और पहले ये जिला परिषद और सरपंचों के और ब्लॉक समिति के भी हैं। हमारी पार्टी जिला परिषद और ब्लॉक में आम आदमी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़वाने वाली है हर कैंडिडेट को, और फिर उसके बाद निगम में हम आगे जो निगम है, हिसार जैसे निगम में है तो हिसार के अंदर भी निगम के इलेक्शन है, उसमें भी बहुत ही हम भागीदारी लेंगे और जीत दर्ज करेंगे जी। फिलहाल आदमपुर इलेक्शन की अगर बात करें, क्योंकि भाई देखिए बकायदा बिल्कुल जिला पार्षद के भी चुनाव नजदीक है, नगर निगम के थोड़े से दूर हो, उससे पहले आदमपुर का चुनाव नजदीक है। आदमपुर में आपकी पार्टी का क्या कुछ हाल है? क्या चुनाव लड़ने वाले हैं क्या वहां से? ऐसा है जी कि अभी देखो, कोई भी उसने वहां से चुनाव घोषणा नहीं हुई है। चुनाव घोषणा होगी उसके बाद हर पार्टी अपना उम्मीदवार तो उतारेगी, और वहाँ का जो मामला है वो कुलदीप बिश्नोई की वजह से, लगा लो पार्टी छोड़ने से, और उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा और वो सदस्यता खत्म होगी विधानसभा से उनकी, तो वो इलेक्शन तो होगा, स्वाभाविक है, उपचुनाव तो होगा, और उसमें हमारी पार्टी पूरा जोर शोर लगाएगी। कुलदीप बिश्नोई को लेकर के क्या राय रखते हैं?
देखो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका दिल करता है जब वो कांग्रेस में चले जाते हैं, दिल करता है वो जो भाजपा में आ जाते हैं, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है। वो नेता बड़े लेवल के नेता है, वो कांग्रेस के भी बड़े रहे हैं, अब भाजपा में बड़े लेवल के नेता हो गए, तो उनके अपने व्यक्तिगत विचार वो है। तो कह रहे हैं नेता का मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता बन करके बीजेपी में गया हूँ। वो तो आपने उनके जो एंट्री हुई है वहां पर उसमें देख ही लिया कि कितने बड़े और छोटे हैं। हम क्या कहें किसी के बारे में, सीनियर लीडर हैं, फिर भी किसी पार्टी में हम किसी की वो नहीं करते, व्यक्तिगत बुराई नहीं करते। चलिए ये तो बात हुई आदमपुर की, अब बात करते हैं आपके अपने हलके की, नलवा की। आपके हिसाब से आपके नलवा के जो विधायक साहब हैं पूरा काम करवा रहे हैं या नहीं, या नलवा के हाल क्या है? ऐसा है, काम तो करवा रहे हैं, बहुत ही धीरे गति से करा रहे हैं। अब आप मेरे सामने ये पुल है, ये पहले तो इन्होंने उधर कर दिया, फिर उधर कर दिया, इसको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। नीचे वाले अंडरपास था इसका, वो 16 फुट की जोनिंग थी, वो भी 12 फुट की जोनिंग रख दी। हाँ। कभी कहते हैं मैं इसको तोड़वाऊंगा, दोबारा बनवाऊंगा। जब हमने पहले आवाज उठाई थी, अरे भाई गंगवा साहब ये जो पुल है ये गलत बन रहा है, ये दुकानें हैं जो गलत है, ये रोड पे है, तो वो भी हमने कोर्ट में जाके हमने तोड़वाई, और वो जब जाके रास्ता खुला। हाँ। तो कुछ बातें हैं खामियाजा जो भुगतेंगे लोग आगे जी, क्योंकि ये जनहित का काम था, इन्होंने थोड़ा ध्यान देना था, इनका तो यहाँ आना जाना भी था। हाँ। इन्होंने पता भी था, पता नहीं क्यों इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया इन्होंने, और इस रास्ते को बिल्कुल पुल को गलत बना दिया। नीचे अंडरपास भी गलत बन गया और ऊपर वाला भी वो भी टेढ़ा मेढ़ा बन गया। एक साइड में 90 फुट रह गया, एक साइड में 30 फुट रह गया। तो मतलब कोई विचार अच्छे नहीं लगे मेरे को, क्योंकि इसकी जो जोनिंग थी वो सही बनी थी। उस जोनिंग को खराब किसने किया, इंजीनियरों ने कराया या किसने कराया, या मंत्री ने ध्यान नहीं दिया, ये तो गलती उनकी है। चलिए ये तो आपने बताया कि भाई आपके नलवा हलके के अंदर आपके विधायक साहब की तरफ से क्या कमियां रही हैं। अगर बात आप लोगों की हो, आपकी सरकार आती है, तो क्या कुछ विजन रखते हैं, क्या कुछ खास उभार करके लेके आएंगे नलवा हलके से? हमारा तो जी जो आम आदमी का एजेंडा है वो शिक्षा के ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर है, और जो पानी है, बिजली है, किसानों के लिए जो भी है सुविधाएं हैं, दवाइयां हैं और हैं, उन पे सब्सिडी दुआना, और काफी जो है हम किसानों के हित में भी काफी काम करेंगे, और रोजगार भी देंगे आने वाले टाइम में। और बिजली भी जैसे 300 यूनिट है अब वहाँ फ्री करी है पंजाब में और दिल्ली में, ऐसे हम हरियाणा में भी करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। खैर अब इंतजार रहेगा, काश वो दिन आए, या फिर जो है वो तो वक्त ही बताएगा कि अब जनता जो है, जनता जनार्दन है, अब जनता किसको चूज करती है वो तो समय ही बताएगा। खैर तब तक के लिए जो है आपको बहुत सारी शुभकामनाएं रविंदर जी, और इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी धन्यवाद, आप यहाँ आए, मेरे को टाइम दिया, थैंक यू। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।